भी भीम बेटिका, भीम बैठिका और भीम बेटका जैसे शब्दों से जाने वाले शैल चित्र, भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध एक स्थल में जो मध्य प्रदेश में है, होशंगाबाद और भोपाल जाने वाले रास्ते पे एक आदिवासी गांव है भियापुर, और उसके नज़दीक स्थित है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये चट्टानें दिख रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई किला हो, पर असल में वो किला नहीं है बल्कि वो चट्टान है। और लोगों की मान्यता है कि भीम कभी आकर यहाँ बैठा करते थे, इसलिए इस जगह का नाम भीम बैठका पड़ा है। पर जो सबसे बड़ी सुंदर चीज़ है वो हम अंदर जाकर देखेंगे कि प्राग ऐतिहासिक पाषाण युग के बाद जब मनुष्यता का विकास हुआ है तब यहाँ लोग रहते थे, और उन्होंने तब जो भित्ति चित्र बनाई है उसका अवशेष आज भी वहाँ पे है। तो हम चलेंगे अंदर और देखेंगे। और मैं सभी भारतवासियों से ये कहती हूँ कि हम बाहर के आकर्षण में फंसे रहते हैं। दुनिया घूमना बहुत अच्छी बात है, पर पहले अपने देश को देखिए। हम प्रवेश कर रहे हैं इस भीम बेटका को देखने के लिए, और पता नहीं ये बहुत दिनों से मेरी चिर प्रतीक्षित इच्छा थी जो पूरा होने वाला है। आइए आप भी हमारे साथ इन शैल चित्रों का, शैल गुफाओं का दर्शन करिए। आइए। और यहाँ पर इसका विवरण दिया गया है। पुरातत्व विभाग ने थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे लिख रखी है, जो हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए, और पढ़ने के बाद हम आपको बताएंगे। चलिए आइए। हम तो हिंदी पढ़ते हैं। है कि जहाँ जो शकल अंग मनुष्यों के लिए जहाँ पे है, वहाँ पे दिव्यांगों के लिए ही, यानी जो आंखों से देख नहीं सकते हैं, इनकी दिव्य दृष्टि है, उनके लिए ब्रेल लिपि भी यहाँ है। इस मामले में हम अनपढ़ हैं भाई, लेकिन जिनकी भाषा है वो यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। ये अच्छी बात। पहले गुफा में जा रहे हैं जहाँ पे भित्ति चित्र आज भी मौजूद है। बहुत सारा विवरण है जो मैं यहाँ बता भी नहीं सकती हूँ। कहते हैं कि 25 से ज़्यादा जानवर की आकृतियाँ यहाँ उकेरी गई हैं, यानी प्राग ऐतिहासिक समय में, पाषाण युगीन समय में भी मनुष्य विज्ञान और खोज करता रहा है। यानी 25 तरह के जानवरों से उनका रूबरू हो चुका था, जिसके चित्र वो यहाँ बनाए हैं अभी हम। और आप बताइए कि आज हजारों वर्ष होने के बावजूद भी वो चित्र आज भी वहाँ मौजूद है। तो वो कौन सा रंग का उपयोग उन्होंने किया है जो आज तक वो यहाँ पे मौजूद है। ये हमारे देश के लिए धरोहर है। आइए देखते हैं। सही बात है, कितनी बढ़िया हवा है। समय का प्राग ऐतिहासिक समय का कॉन्फ्रेंस हॉल है। आप देख सकते हैं आज के कॉन्फ्रेंस हॉल में इतनी सारी मशक्कत करनी पड़ती है। एसी लगाओ, यहाँ पे प्राकृतिक एसी है, इतनी ठंडी हवा है। और कुछ लोग जो स्थानीय लोग हैं इसको हाथी दरवाजा ही कहते हैं, क्योंकि वहाँ हाथी उकेरा गया है, तो शायद हाथी को चलने के लिए, निकलने के लिए रास्ता भी रहा होगा। हम सब एज्यूम कर रहे हैं, सच्चाई क्या है वो तो वही जानते थे। और ये BS वाकणकर जो है वो उज्जैन जिले में है, जिन्होंने ये जितने भी यहाँ पे रॉक शेल्टर्स हैं उनकी खोज की है। आप घूमते घूमते आ रहे थे, वो ट्रेन में यहाँ से निकल रहे थे, दिखाई दिया उनको कि कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मजा हम भी ले लें। और सच्ची बात ये है कि यहाँ की ठंडक हमारा मन, इस समय में भी जो यहाँ जो क्रॉस वेंटिलेशन है, पेड़ों से ठंडी हुई हवा है, इतनी शीतल है कि हमारी ज्वाला भी शीतल हो गई। इतनी हवा है। लोगों के मन में जो आता होगा, हो सकता है किसी बच्चे की शरारत भी हो। इन्होंने ऐसे देखिए छोटे छोटे प्याले से यहाँ बना रखे हैं। ये देखिए, ऐसे तो
किसी का मानना है कि प्राकृतिक है, पर भूतत्व विभाग वालों का मानना है कि ये उस समय के व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया है। ये अवनत प्याले, छोटे छोटे प्याले से, कप से। अच्छा है, अच्छा है, सुंदर। गाइड मैंने इसका किया नहीं, करना होता तो मैं आपको फोन कर देती। वो फिर वो जल्दी जल्दी दिखाते हैं, फिर भगाते हैं वो लोग ताकि दूसरे। 1 घंटे में तो बाहर ले आते हैं। मैंने कहा कि फिर फोटोग्राफी सबको करना होगी। बढ़िया 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 बढ़िया। तो ये कहाँ उकेरा हुआ है? हाँ ना, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये यहाँ पे ये इस्तेमाल करते थे। ये वाला जो गड्ढा है, यहाँ पे इस तरीके की ये बॉडी की है। पत्थर टिका है कितने पॉइंट पे, ये प्लेट्स दिखी हुई है पूरी, बिल्कुल। तो अब है हम भीमबेटका के शैल चित्र क्रमांक 4 पे। और ये जो है आई थिंक मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा है। और जो हम भीमबेटका को आज तक बचपन से किताबों में देखते आ रहे हैं, चित्र देखते आ रहे हैं, तो ये यहीं का चित्र दिखाया जाता है। ये प्राग ऐतिहासिक लोगों के द्वारा चित्रित है। और तब देखो 252 जानवरों की आकृतियां यहाँ उकेरी गई हैं। इसलिए हमें लगता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं बायोडायवर्सिटी के बारे में, पर हम आज भी भ्रम में हैं। वो कहीं हमसे भी ज़्यादा जानने वाले वो लोग होते थे, क्योंकि वो इनके साथ जीते थे। इन गुफाओं में उनकी ज़िंदगी छपी है। बहुत सारी आकृतियाँ हैं जो कि हजारों 10,000 वर्ष पहले की हैं। और कुछ ऐसा मानना है पुरातत्व वेत्ताओं की कि छठी शताब्दी में भी कुछ चित्र यहाँ पे उकेरी गई। गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं, ये भी कुछ उकेरा गया है। अब वो शंख लिपि मुझे पढ़ना नहीं आता, इसलिए क्या लिखा है ये नहीं बता सकते, लेकिन कुछ जानकार शायद होंगे जो उनको पढ़ भी पाते होंगे। तो मेरा बस सबसे यही निवेदन है कि अपने देश को जानिए और मौका मिले तो अपने देश को देखिए। तो दोस्तों अब हम इन शैल वन में, ये तो वन ही है क्योंकि इतने सारे शिलाएं हैं, चट्टान है, गुफा है, तो एक आप अपने शैल कानन बन चुका है। और यहाँ अंतिम तो नहीं कह सकते हैं, पर हमारे आजकल के आधुनिक मनुष्य के लिए अंतिम पॉइंट इसको मान लिया गया है। इसको कहते हैं व्यू पॉइंट। आगे गांव का नज़ारा है। और ये जो पत्थर पे आप यहाँ देख रहे हैं कि इधर देखेंगे सब लोग, प्रकृति ने क्या क्या रचा है। एक बिल्कुल कछुए की तरह, कछुए का पैर भी है, उसका स्कल भी है, उसकी पूंछ पीछे जो उसकी पूंछ भी है। तो एक सुंदर सी आकृति है और इसको कछुआ चट्टान कहा जाता है। तो लोग यहाँ आते हैं, इस कछुए का दर्शन करते हैं। जो वैज्ञानिक होते हैं वो इसको एक चट्टान की का अध्ययन करने आते हैं, और जो थोड़ा धार्मिक होते हैं वो कछुआ को बड़े ही कुबेर कुछ कच्छप अवतार देखने आते हैं कि कुछ भला हो जाए। तो हम दोनों ही मंशा से आए हैं। हमने विज्ञान और चट्टान का थोड़ा अध्ययन भी किया और ये कछुआ भी देखा। अगर ये कछुआ कुछ भला कर सकता है तो कर दिया इसने, क्योंकि मैंने आज इतना सुंदर आनंद। खड़े हैं रॉक शेल्टर का 8वें क्रमांक पे। और यहाँ पे देखिए कि ये बहुत सारी आकृतियाँ उकेरी गई हैं, जिसमें मुख्यतः जो छोटे छोटे देख रहे हैं। अब हम तो उतना स्पष्ट देख नहीं पा रहे हैं, पर जो पुरातत्व वेत्ताओं ने जो बताया है कि यहाँ 8 व्यक्ति हैं। हमें तो 2, 4, 6 ऊपर है, 7, 8 हैं बहुत सारे। तो ये विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र, ढोल, मजीरा इत्यादि बजा रहे हैं। हाँ, वहाँ देखिए पेड़ है, पत्ती है। तो अब हम सोचते हैं कि पाषाण युग में चकमक पत्थर से वो आग से पत्थर जलाते थे। तो यहाँ तो कुछ और ही कहानी दिख रही है। मतलब जो हम इतिहास जानते हैं उस इतिहास को ये पूरी शैलमाला बदल देती है। हम सोचने पे विवश हो जाते हैं कि वो आधुनिक तकनीकियों को जानते थे या हम जानते हैं। शायद कुछ ऐसा है जो आज भी पर्दा पड़ा हुआ है और हम नहीं जानते हैं कि हमारे इतिहास में क्या क्या हुआ है।
अब जो मैं यहाँ पे हूँ, आप सोच सकते हैं मैं फंस गई हूँ, बल्कि ऐसा नहीं है, मैं फंसने का नाटक कर रही हूँ, मुझे मजा आ रहा है। और हम कहते हैं कि हमने सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है। पाषाण युगन के लोगों का भी ये सेल्फी पॉइंट था। और सबसे बड़ी बात है कि मोबाइल और चश्मा आज के समय में हमारे हाथ में रखना पड़ता है, पर उन्होंने हमारी सुविधा के लिए यहाँ ताखे भी बनाए थे जहाँ हम अपनी मोबाइल और सेल्फी रख सकते हैं। पर आप नहीं मैं बचाओ बचाओ बचाओ